नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। राम मंदिर पर मुसलमानों के दो चेहरे और दो लीडर अब खुलकर सामने आ चुके हैं। एक है मौलाना सलमान नदवी, जो फसाद नहीं सुलह की बात करते हैं, बातचीत से अयोध्या विवाद का हल निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में शामिल चंद वो लोग जो पूरी कौम को हिंदुओं का खौफ दिखाते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, आपके सामने साबित करेंगे। कत्लेआम की साजिश की झूठी खबरें बताई गई, देश के मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, अमन की बात करने वाले मौलाना के साथ बदसलूकी की गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं नफरत के बीज बोने वालों का बोर्ड में बोलबाला दिखता है। सवाल है कि देश का मुसलमान किसकी बात सुनेगा। हम आज इस पर करेंगे बात। हमारे साथ कई मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी का वो वीडियो, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के कत्लेआम की झूठी साजिश का हवाला देकर देश के मुसलमानों को डराने की एक कोशिश की। यह मुसलमानों जैसा हश्र भारत के मुसलमानों के करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। मैं कसम खा के कहने को तैयार हूं कि की जा चुकी। मेरे पास तफसीली मालूमात, हर जिले में हथियार आ चुके हैं, हर जिले में हथियारों के इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हमें खबर नहीं। आप हजार बद्दुआ देते रहे आरएसएस वालों को। मैं आरएसएस वालों के कैंपों में गया हूं और मैं उनमें से बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता हूं। तो ये आप सुन रहे थे, ये हैं मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी, और ये ऑफिशियल प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। लेकिन ये यही नहीं रुके, ये आगे सरकार को बीमार कहते हैं और कहते हैं कि मुसलमान नौजवानों और उलेमाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम लड़ रहे हैं इस बारे में कि आमीन जोर से कहना है कि हल्के से कहना है, हाथ यहां बांधना है कि यहां बांधना है, पैर इतने फैलाने कि इतने फैलाने, ये मसाइल लड़ने की। लेकिन मैं क्या करूं, इस बीमार उम्मत को कैसे समझाऊं ये लड़ने का वक्त। आप जमीयत के आदमी, हम साथ नहीं देंगे। आप पर्सनल बोर्ड के आदमी, आप साथ नहीं देंगे। ला हौल बड़ा दफन कर दो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, दफन कर दो जमीयतों को। तुम अल्लाह और रसूलुल्लाह को मानते हो कि नहीं? क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है उम्मत के मुस्तकबिल के साथ? नौजवानों, अपनी जिम्मेदारी को समझो, उलमा अपनी जिम्मेदारियों को समझें, ताजिर हजरात अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और इसीलिए मैंने एक इंफॉर्मेटिव किस्म की गुफ्तगू की है। जज्बाती किस्म की तकरीरों करने से तालियां तो लोग बजा देते हैं, मालूमात में इजाफा नहीं होता। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि संविधान में मुसलमानों को कई हक मिले हैं जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से नहीं, बल्कि उस वक्त के उलेमाओं की वजह से मिले। आज आपने पहली बार बहुत सी बातें सुनी होंगी, ऐसा मैं यकीन से कह सकता हूं। इस मुल्क का असल मसला हिंदू मुस्लिम नहीं है और नहीं था। ये बनाया जाता है, ये मसनूई तौर पर बनाया जाता है। इस मुल्क का असल मसला सोशल जस्टिस का है, बाशिंदों को उस दबे कुचले मुकाम से निकालकर ऊपर लाने का है। और ये हमारी शरई और मजहबी और दीनी और इस्लामी जिम्मेदारी है, और भारत के नागरिक होने की हैसियत से भी हमारी जिम्मेदारी है। एक दस्तूर के बनाने में शरीक होने की हैसियत से भी हमारी जिम्मेदारी है। आप ये बहुत सुनते हैं कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। सही है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 तक, फिर आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31, ये उलमा के जरिए से। आप सुन रहे हैं, एक बार फिर आपको बता दें ये कौन बोल रहे हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, और ये तकरीर इन्होंने कल की है हैदराबाद में, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही थी। ये मौलाना एक झूठी साजिश का हवाला देकर देश के मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत के बीज बोना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसे मौलाना भी हैं कि वो सुलह की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने मौलाना सलमान नदवी से बात की। वो मौलाना सलमान नदवी
नदवी, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया कि अयोध्या में राम मंदिर भी बने और मस्जिद भी बने, लेकिन कल इस बैठक में उनके साथ भी बदतमीजी की गई। वो कहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया गया, साजिशन उनकी बात को दबाया गया। उनकी जुबानी सुनिए, बोर्ड की बैठक में कल क्या क्या हुआ है। पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्पीकर है मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब, उनके दो खतरनाक बयानात इधर आए हैं जो नेट पर पड़े हुए हैं और सब देख रहे हैं, जिनमें एक बयान उन्होंने ये दिया कि हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में हथियार तकसीम किए जा चुके हैं और यहाँ वही होना है जो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्मा में हुआ। उनका ये कहना है कि मुझे मालूमात हैं कि हथियार तकसीम कर दिए गए हैं, बस अब वो काम होना है। दूसरी बात उन्होंने अपनी दूसरी तकरीर में कही कि मैं आरएसएस के कैंपों में जाता रहता हूं और मेरी उनके लोगों से ज़ाती मुलाकातें हैं। मैं चाहता हूं कि आपको वो थोड़ा सा एक मिनट का वो दिखा दूं कि लोगों तक पहुंचे। आपके पास ये सबूत है, आपने वहां ये सबूत रखा कि आपके स्पोक्स पर्सन इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हथियार बांट दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि ये कितनी खतरनाक बात है कि इसका मतलब ये कि मुसलमानों का अभी मैसेकर होगा, ये इसकी तैयारी हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक रास्ते से दोस्ती हो रही है और एक रास्ते से कत्ल का इंतजाम हो रहा है। तो गोया इसका मतलब तो ये हुआ, बड़ी ख़तरनाक बात हुई कि मौलाना सज्जाद साहब नौमानी ये बात कह रहे हैं और वो स्पोक पर्सन है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो आरएसएस के डिक्टेशन पर काम कर रहा है और एक तरफ ये कह रहा है कि यहाँ कत्ले आम होगा जैसे बर्मा में हुआ। तो क्या मुसलमान चले जाएं, अभी से हिजरत करके बांग्लादेश में चले जाएं, कहाँ चले जाएं? और ख़ास तौर पर स्पोक पर्सन ने तो पूरी कौम को एक मैसेकर के दहाने पे खड़ा कर दिया है। मैं स्पोक पर्सन ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार हो सकता है। मैं आपके इसी चैनल के जरिए से आरएसएस के भाइयों से पूछता हूं कि भाई आपके वो कौन से कैंप हैं जिनमें मौलाना सज्जाद आते हैं? पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन आपके किन कैंपों में आते हैं? आप में वो कौन लोग हैं जिनसे उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं? और ये हथियार किसने तकसीम करवाया? क्या मोदी जी ने करवाया, उनकी निगरानी में हुआ, या आरएसएस ने करवाया? मौलाना सज्जाद साहब भी जवाबदेह हैं, हुकूमत भी जवाबदेह है। सबको चाहिए कि इसकी तहकीक की जाए क्योंकि बहुत ख़तरनाक मामला है। मैं समझता हूँ तमाम मुसलमानों को ये समझाया जा रहा है कि यहाँ रोहिंग्या के साथ मामला होगा। आप सुन रहे हैं और हमने आपको वो बयान भी दिखाया जिसका जिक्र मौलाना नदवी कर रहे थे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, आइए उनके पास चलते हैं। मौलाना असद खान फलाई, आप हेड इमाम इंडिया गेट मस्जिद के। स्वामी विशालानंद जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम रिजवी जी, आप चेयरमैन एशिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के। विनोद बंसल साहब प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। शंकराचार्य ओमकारानंद सरस्वती जी और आचार्य सत्येंद्र दास जी, देवेंद्र दास जी निर्मोही अखाड़ा से आप भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं सबसे पहले नोमानी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अभी आपने बयान सुना मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी का, और आप इनको अच्छे से जानते हैं, इनका नाम अभी आप बता रहे थे, ये जो जिक्र कर रहे हैं कि जिले जिले में हथियार जा चुके हैं और हिंदुस्तान में मुसलमानों का, रोहिंग्या मुसलमानों का जो हश्र किया गया म्यांमार में, वैसा करने की तैयारी है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी साजिश की बात ये कर रहे हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, कहीं कहीं तो आप और हम भी देखते हैं कि लोग जो है वो बंदूकें लहराते हैं और फायरिंग करते हैं, लेकिन ये जितनी बड़ी बात ये कर रहे हैं तो जाहिर है कि इनके पास जो है वो कोई न कोई सूचना होगी। पहले बताइए, बंदूकें और तलवारें कौन लहराता है? आप मुख्तलिफ जगह जो हम देखते हैं कि देशना के इलाके में जो है और जो है अन्य जगहों पे ये कहीं कहीं जो है ये कुछ लोग ये करते हैं, लेकिन ये है कि हर जगह जो है, देखिए वो साफ साफ कह रहे हैं जिलों जिलों में हिंदुओं के पास हथियार आ गए हैं। वो अभी आरएसएस का नाम भी ले रहे हैं, कैंपों में जाते हैं, ये भी कह रहे हैं। मकसद कहने का यह है कि देश में मुसलमानों को मारने की तैयारी है। इतनी बड़ी साजिश की बात ये कह रहे हैं और सरासर बगलाने वाली बात कह रहे हैं। ये तो वो जवाब देंगे ना, वो जिम्मेदार है वो। हम तो कहीं कहीं देखते हैं, जैसे जो है देशना, ये जो है वो डासना के इलाके में अभी एक आध जगह देखा था, तो कई जगह लोग लहराते हैं वो और हथियार लेके निकलते हैं। तो ये जो है वो कहीं कहीं की बात जो है वो पूरे देश में और हर जिले में जो है, तो इनके पास जो है वो सूचना होगी, ये बताएंगे जो है वो कहां तक ये बात है। की बात कह रहे हैं आप, अच्छा आप इतना मान रहे हैं कि ये सब मुसलमानों को डराने के लिए किया जा रहा है, जहां कहीं कहीं भी आप कह रहे हैं? मैं वहीं की बात कर रहा हूं। वो तो जो है चैनल पे भी बहस हो चुकी है। वो कहते हैं कि हम जो है वो देश की जो है वो सुरक्षा के लिए अभी से जो है वो सीख रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि आतंकवादी जो है हमें मार डालें और हमारे पास कुछ ना हो। तो इस बहाने से वो कहीं कहीं इस तरह जो है बंदूकें लहराते हैं, फायरिंग करते हैं।
लेकिन यह है कि इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा जो है हम जहां तक देश जानते में हैं, मुसलमानों की सबसे बड़ी बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हाँ, तो उसकी सबसे बड़ी बैठक चल रही है और वहां ये बातें की जा रही हैं। नहीं, वहां ये बातें सबको समझाई जा रही है कि मुसलमान खतरे में, देश के 20 करोड़ मुसलमानों के ऊपर जो है उनको घेर करके मारने की तैयारी की जा रही है। कैसी बातें हो रही हैं? ये जो है ना, ये वीडियो जो है, मैं तो ये वीडियो जो है 2-2.5 महीने से देख रहा हूं। एक बार मैं विनोद बंसल के पास जाना चाहता हूं। विनोद बंसल साहब, कल इसी बैठक में हमने कल आपसे लंबी बातचीत की थी और मौलाना नदवी जी को कल पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के अंदर आरएसएस का एजेंट तक करार दे दिया गया। यह कहा गया कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी और ये जो बातें हुई हैं दीगर, ये तो अभी आप सुन ही रहे हैं कि किस किस्म से मुसलमानों को डराने की तैयारी की जा रही है। मौलाना नदवी ये कहते हैं कि मुझे बोलने न दिया जाए, मेरी बात सुनी ही ना जाए, इसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। पहले तो बताइए कि आरएसएस क्या आपके एजेंट हैं क्या वो? सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं सुंजना कैंप में जो हमारे आर्मी के जवानों की जो शहादत है उसको मैं नमन करता हूं और उनकी आत्म शांति के लिए कामना करता हूं। प्रभु उनको मोक्ष प्रदान करे। और साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि ये जो कैंप में हमला हुआ है, उस कैंप के चारों ओर जो है रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और ये जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये देश के लिए बड़ा थ्रेट हैं। ये हमने शुरू से कहा था। रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण आज आर्मी के कैंप पर हमला हुआ है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये हमारे वहाँ के अब बाकायदा असेंबली के स्पीकर ने इस बात को कहा भी है। अब बात आता हूँ आपकी दूसरी बात पर कि कल जो हम डिबेट में थे, बड़ा स्पष्ट तौर पर मैंने आपको कहा था कि अगर कोई बात पॉजिटिव करता है, कोई राष्ट्रहित में करता है, कोई सुलह समझौते की बात करता है, तो मुस्लिम समुदाय में उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोग उसको न सिर्फ विरोध करते हैं बल्कि उसको सीधा सीधा आतंकवादियों से सीधा जोड़ देते हैं। वैसे अभी तक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वो बड़े रेस्पेक्टेबल सदस्य थे, लेकिन जहां उन्होंने राम जन्मभूमि के सुलह समझौते की बात करी तो उनको कह दिया कि नहीं जी, वो तो वहां से बगदादी से जुड़े हुए थे और वो आतंकवादियों को चिट्ठी लिखी थी, उसने ये किया था, वो किया था। आज तक इन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा इस बारे में। अब दूसरी बात ये कि जब विरोध का स्वर तो ठीक समझ में आता है भाई कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति विरोध कर सकता है और एक अथॉरिटी का और जो अथॉरिटी के अंदर ही चैलेंज किया जाना, ये इनकी पुरानी फितरत है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कोई ऐसा कोई लीगल बॉडी नहीं है, इसका कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। हमने शुरू से ही कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हमेशा से समाज विरोधी काम किया है। और कौन विश्व हिंदू परिषद की तरह? देखिए सुनिए, और नहीं विश्व हिंदू परिषद, अरे क्या बात कर रहे हो, कहां अरे भैया, देवताओं दैत्यों में अंतर करना भी समझिए मौलाना साहब। देवताओं में दैत्यों में अंतर करना सीखिए। और दूसरी बात बताऊं आपको, देखिए आपके अपने ही लोग आपको एंडोर्स नहीं करते और आप अपने आप को ये रिजेक्ट करते हो और फिर आप दूसरों के ऊपर रखते हो। ऐसा नहीं कि वो जो कोई गैर कानूनी या संवैधानिक पार्टी है। ये बैठक राष्ट्रद्रोह का अड्डा है। जिस तरह का वीडियो उन्होंने दिखाया है, जिस तरह का नदवी जी ने बात कही है, अरे ये तो तुरंत रासुका लगाकर तुमको अरेस्ट करना चाहिए। बोलने वाले कौन है सर? बोलने वाले कौन है? क्या आरएसएस के कैंप में होता है? वही बोलने वाले ही होता है। ये पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देना चाहिए। जो राष्ट्र ये पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं या नहीं है जो ये बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को घेर कर रोहिंग्या का हाल करेंगे? इसमें क्या शुभ है? तो क्या कार्रवाई की है पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनके ऊपर? क्या इन्होंने पुलिस में शिकायत की है? क्या इन्होंने पुलिस में शिकायत की है? क्या करें इनके पास जानकारी है? तो दारुल देवबंद के ये इनको 2 मिनट में निकाल दिया। जहां कोई बात करेगा तो उसको निकालना और उनके पल्ले जाना इनकी पुरानी आदत है। एक ब्रेक लेकर के वापस लौटते हैं। वो बयान आपको हम दोबारा सुनाएंगे जिस पर इतनी बहस हो रही है। छोटा सा ब्रेक। कल तक पूरे देश में जो उम्मीद जगी हुई थी कि क्या वाकई अदालत के बाहर अयोध्या मसले का कोई हल निकल सकता है, मौलाना नदवी ने इसकी कोशिश की, लेकिन कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बैठक में उनके साथ जैसा सलूक हुआ, जिसका बयान उन्होंने खुद इंडिया टीवी पर किया, अब शायद ये उम्मीद भी जाती दिखाई दे रही है। वसीम रिजवी साहब, आप भी उसी बात की पैरोकारी कर रहे थे जिस बात की मौलाना नदवी कर रहे थे, लेकिन कल बोर्ड की बैठक में जो हुआ उसके बाद क्या कोई रास्ता अब भी बाकी है, कोई रोशनी बाकी है? देखिए, मौलाना नदवी साहब को मैं पर्सनली तौर पर जानता हूं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और देखिए जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल वो जायज़ बात कही जो हमने पहले कही थी। और देखिए एक बात और मैं वाजे कर दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के जो डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं उनके ज़्यादातर फैसले जो हैं वो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब के जो वहाबी मसलक के टेररिस्ट ग्रुप है वो करते हैं और उनके फैसलों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ अप्लाई कराता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान में मुसलमानों की अदालत नहीं है, वो एक एनजीओ की तरह यहां काम कर रहा है। लेकिन वो वहां पर कुछ लोगों की ऐसी मोनोपोली है कि जो कि किसी भी अपने मेंबर्स, अपने एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। और अगर वो कोई जायज बात कह दे और उनके मिजाज से हट के बात कह दे तो उनके खिलाफ वो आवाज उठाने लगते हैं, उनको बेइज्जत करने लगते हैं। तो ये तो एक बहुत खतरनाक मामला हो रहा है। अभी सज्जाद नोमानी साहब की मैंने जो आपने डिबेट्स में, अभी अपने डिबेट्स में जो उनकी एक आपने बाइट सुनाई, जिस तरह से वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने देखिए 3 पहलुओं पे बहुत गौर किया है जो मैंने सुना। सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि मुसलमानों के बिजनेसमैनों को खिताब करते हुए कहा कि ताजीदारों अपनी जिम्मेदारी को समझो, और मौलवियों को खिताब करते हुए कहा कि मौलवियों अपनी जिम्मेदारी को समझो, और उसके बाद नौजवानों अपनी जिम्मेदारी को समझो। उन्हीं ने यह वाज़ेह नहीं किया कि किस जिम्मेदारी को समझो। जहां तक कि उस तकरीर को अगर देखा जाए, जिस तरह की तकरीर हो रही है, तो उससे अगर अंदाजा लगाया जाए तो देखिए मुसलमानों के जो बिजनेसमैनों की बात उन्हीं ने कही है, मुझे तो हम उसका अंदाजा यही लगाते हैं कि उन्हीं ने। रिजवी साहब, मुझे रोकना होगा, एक ब्रेक लेना, आगे अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। उस बयान की भी हम बात कर रहे हैं लगातार, और ये भी चर्चा कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आखिर क्या चंद लोगों के बीच में घिर चुका है? क्या वाकई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज वो संस्था बाकी रह गई है जो हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों की नुमाइंदगी करने का दावा करे? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। राम मंदिर पर मौलाना सलमान नदवी ने कल जो फॉर्मूला दिया, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ मेंबर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको वीडियो दिखाया भी। हैदराबाद में इस वक्त पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है, आज भी चलेगी और कल भी। कल बोर्ड की बैठक में मौलाना सलमान नदवी के साथ बदसलूकी हुई, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग पर्सनल लॉ बोर्ड में अपनी तानाशाही चला रहे हैं। वहाँ हुल्लड़ किया गया, जिस हुल्लड़ में कमाल फारूकी और कासिम रसूल इलियास खड़े हुए, जो आलिम भी नहीं है, वो जनाब लोगों के पीर और मुर्शिद नहीं है, वो मेंबर ज़रूर हैं। उन्होंने हुल्लड़ किया, मुझे बात करने नहीं दी। मैंने उनसे कहा पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैंने क्या कहा रविशंकर से? खुले बंदों का, मैं छुप कर बात नहीं करता हूँ। हुल्लड़ करने लगे कमाल फारूकी साहब, SQR इलियास साहब, क्या हुल्लड़ करने लगे और क्या आपको बोलने से रोकने की कोशिश की? हमें बोलने से रोकने की कोशिश की और बौछार एतराज़ात की। मैंने कहा साहब रविशंकर का जहाँ तक ताल्लुक़ है उनसे मैं मिला हूँ और अयोध्या में भी मुलाकात होगी और ये मेरा सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। आपको मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना हो करें। मुल्क के अक्सर लोग जो हैं वो पर्सनल लॉ में नहीं है, थोड़ी सी तादाद में लोग हैं। और कल जो आए थे वो मेरे ख्याल में मुश्किल से 25-30 लोग रहे होंगे, और उसमें सारा हंगामा जो किया वो इन 2 आदमियों ने किया, कमाल फारूकी और कासिम रसूल इलियास। ये आपने बड़ी अभी महत्वपूर्ण बात कही, आपने अहम बात की। आपने ये कहा कि बोर्ड के बारे में भी मैंने कहा कि बोर्ड में चंद लोग आके बैठते हैं, ये बोर्ड रिप्रेजेंट नहीं करता है मुसलमानों को देश के। ये बोर्ड अगर रिप्रेजेंट करता होता तो हैदराबाद का कोई आलिम होता। एक आलिम हैदराबाद का वहाँ नहीं था। हैदराबाद में जलसा हो रहा है और वहाँ के आलिम नहीं, बल्कि रहीमुद्दीन कुरैशी साहब जो दारुल उलूम हैदराबाद के मोहतमिम हैं, पिछले साल उनको निकाल दिया गया बगैर किसी वजह के। तो डिक्टेटरशिप चल रही है। एक छोटा सा ग्रुप है इन्हीं लोगों का जिन्होंने हाईजैक कर लिया पर्सनल लॉ बोर्ड को। इसलिए मैं समझता हूं कि मुसलमानों की अब नुमाइंदगी सही मायना में नहीं है। और अब मैं मुसलमानों से मुतालबा करूंगा कि साहब शरीयत एप्लीकेशन बोर्ड कायम कीजिए, जिसमें हम बताएं इस मुल्क के लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को बताएं, जजेस को बताएं इस्लाम क्या है। रहीमुद्दीन साहब जो 25 साल से मेंबर थे वो बाहर टहल रहे थे, एक चपरासी की तरह टहल रहे थे, खिदमत कर रहे थे। वो एक बड़े आलिम है और उसके बाद वो यहाँ के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम हैदराबाद के मोहतमिम हैं। तो अब उनको भी चपरासी बना दिया गया। वो टहल रहे हैं बाहर, खिदमत कर रहे हैं। वो हमारे साथ 25-30 साल से मेंबर रहे हैं। और भी ऐसे कई मेंबरों को निकाल दिया गया, और निकाला गया किसी मशवरे से नहीं, डिक्टेटरशिप में निकाला गया। मतलब तानाशाही चल रही है इस बोर्ड के भीतर, आपको ये लगता है? बिल्कुल ये लग रहा है, साफ जाहिर हो रहा है। मौलाना सलमान नदवी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात करते हुए एक बार फिर दोहराया कि मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाजत है। शरीयत में 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, जिनमें एक हम्बली स्कूल है, उसमें इसकी इजाजत है। तो आप उसे क्यों नहीं इख्तियार करते? तो शरीयत तो हम बताएंगे ना, हम पर शरीयत कौन थोपेगा भाई? हम बताते हैं, लोग हमसे पूछते हैं शरीयत, लाखों के मजमे में हम बताते हैं कि शरीयत क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन का मामला है,
जो जमीन है सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार भी है। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के फेवर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला भी दिया कि एक हिस्सा उसके हाथ में होना चाहिए। तो जब उसके चेयरमैन आपके साथ हैं इस मामले में, तो आपको लगता है कि बोर्ड का कुछ दखलंदाजी करने का कोई हक बनता है क्या इस मामले में? मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, मसला है ज़मीन का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लैंड के जो डिस्प्यूट है उसे हल करेंगे। इसमें पार्टी सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड हमारे साथ है। लिहाजा जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए होगा, उसका मुस्लिम पर्सनल लॉ से, जमीयतुल उलमा से, डिस्प्यूट से मुताल्लिक कोई ताल्लुक नहीं। लैंड का इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ना वो लैंड जमीयतुल उलमा को दी जाएगी, ना वो लैंड मुस्लिम पर्सनल लॉ को दी जाएगी, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। और सुन्नी वक्फ बोर्ड मेरे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको भी ये समझ में आ रहा है कि एक वहाँ प्लाट लेकर झगड़े को हमेशा के लिए रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मस्जिद की जगह तो फिर भी बदल रही कि अलग प्लाट दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हम बड़ी जगह लेंगे और इसी पर हमारा इत्तेफाक हुआ है और सबने इत्तेफाक किया है, जहां हम यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे। और मेरा ये ऐलान है आपके ज़रिए से कि मस्जिदुल इस्लाम और इस्लामिक यूनिवर्सिटी वहाँ कायम होगी और सारे मुसलमान इसको अप्रिशिएट करेंगे। कुरान का वो कौन सा हिस्सा है जो ये कहता है कि अगर मुसलमान मस्जिद की ज़मीन देते हैं तो वो हराम हो जाता है? देखिए, कहीं मस्जिद बनी हुई है और वहाँ नमाज हो रही है, उस जगह को हम दे दें कि लो भाई अब यहाँ बुतों की पूजा करो, ये हराम है। लेकिन अब मस्जिद वहाँ है ही नहीं, 1949 से वहाँ बुत रखे हुए हैं और वहाँ पूजा पाठ का माहौल है, एक मर्तबा नमाज नहीं पढ़ी जा सकी। हम मस्जिद अपनी ले जा रहे हैं, हम अपनी मस्जिद दूसरी जगह ले जा रहे हैं झगड़े टंटे से बचने के लिए, और इसकी इजाज़त शरीयत में फ़िक़्ह हम्बली में है और सारे हाउस में मैंने पेश किया और कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सका। असद खान फलाही जी, आपने सारी बातें उनकी सुन ली और वसीम रिजवी ने यह कह दिया कि मामला हल पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए नहीं होना देना चाहता क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो तो सऊदी अरेबिया के वहाबी इस्लाम को लागू करना चाहते हैं, कट्टरपंथ थोपना चाहते हैं। नहीं, ये वसीम रिजवी साहब के स्टेटमेंट जब भी आते हैं ये ऐसी इस तरह के डिस्प्यूटेड और कॉन्फ्लिक्ट वाले स्टेटमेंट देते हैं कि वहाबी इस्लाम, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सऊदी के मुसलमानों से क्या लेना देना, वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए जो चीज़ भी बेहतर होगी उसमें हम सबको आगे बढ़कर हिंदुस्तान के एक मुसलमान को बोलने नहीं देंगे उस बैठक में। देखिए, वो तो एक इंटरनल पॉलिटिक्स का पार्ट हो सकता है कि उनको क्यों नहीं बोलने दिया गया, उनकी बहुत सारी बातों से नाइत्तफाकी की गई बोर्ड के अंदर। उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बात, देखिए जब भी कोई आप एक नई चीज़ बात रखते हैं तो लोगों को उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जिसे कोई भी अब तक हल कराने की हिम्मत नहीं कर सका, उसे सलमान नदवी साहब ने इनिशिएटिव लिया, ये बहुत बड़ा काम है। उनके इसको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने आगे बढ़कर मुसलमानों के अंदर से आके इस बात के सॉल्यूशन के लिए कोई हल पेश किया है। ये और बात है कि उसका हल निकले ना निकले, लेकिन वसीम रिजवी साहब जैसे लोग और ऐसे लोग और जितने भी लोग इनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं या इस तरह की जो असद खान फलाही जी, वसीम रिजवी भी वही बात कह रहे हैं जो कि मौलाना नदवी ने कही थी। इन्होंने भी वही बात कही थी। मतलब होता है वहाबियों के यहाँ तो उसको हटा रहे हैं मस्जिद को, वहाबी लोग तो वहाँ सऊदी अरब में हटा रहे हैं जिसको ये वहाबी कहते हैं। वो लोग तो सारे हम्बली जो है विचारधारा को मानने वाले लोग, उनको पता तो है। यहाँ पे भी हटा दीजिए भाई, यहाँ पर भी हटा दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए सौरभ, अगर वहाबी हटा रहे हैं तो यहाँ पर भी हटा दीजिए। इसका मतलब वहाबी आप है, उसी विचारधारा को आप मान के ये कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो हटाने के फेवर में हूं। वहाबी विचारधारा की बात करके वो लोग अगर आप मुझे वहाबी मान लेते हैं, अगर आप नेगेटिव बातों का भी अच्छे अंदाज में बोलने आना चाहिए आपको। नेगेटिव जो है तनावपूर्ण बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हट के दूसरी जगह बननी चाहिए। ऐसे ये आप ऐसे बोलेंगे, अगर आप ऐसे बोलेंगे, ये देखिए यही है, मैंने यही कहा ना, अनप्लेजेंट थिंग कैन बी सेड इन अ प्लेजेंट वे। अगर आप ये बोलें इसकी जगह कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं की वहां आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है उस जगह से, इसका कोई और मसला हल निकलना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। तो ये लेके आप उनका तरीका क्या है गलत, उनका तरीका गलत है बोलने का, उनका तरीका गलत है बोलने का। आप मुसलमानों के जज्बातों को मजरू कर रहे हैं। वसीम रिजवी साहब, आप मुसलमानों भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, मेरे कहने का तरीका यही तो है, मेरे कहने का अच्छा ठीक है, आपका तरीके मजबूर करने वाला है। अगर आपत्ति केवल तरीके पर है तो तरीका तो जैसा मंजूर हो वैसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट नौमानी साहब, एक मिनट, मैं विशालानंद जी से पूछना चाहता हूँ। विशालानंद, मेरी बात केवल तरीके की अगर है, बात अगर तरीके की है तो इसको कहने का मर्ज है। एक मिनट, हमारी साहब और रिजवी साहब
एक मिनट, मैं विशालानंद जी से बात कर रहा हूं, अब तक इस चर्चा में नहीं आए। रिजवी साहब प्लीज, रिजवी साहब प्लीज, रिजवी साहब प्लीज, वक्त खत्म हो रहा है, वक्त चला जाएगा। एक मिनट, उन लोगों से जो पार्टी नुमानी जी, नुमानी जी, नुमानी जी, आप नुमानी जी आपके बगल में बैठे हैं, वो आपके बगल में बैठे हैं, आप थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचें। इन्होंने एक बात कही, अगर इस बात को इस तरीके से पेश किया जाए कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, देश के मुसलमान भाई बड़ा दिल दिखाएं, ये कहने में क्या हर्ज है? और क्या ऐसे नहीं कहा चाहते हैं, ये आगे छीनना चाहते हैं? एक मिनट विशालानंद जी, देखिए सौरभ जी, ये तो बात अब तय है इस पूरे डिस्कशन से। आज के शायद पहली बार पूरे मीडिया चैनल्स में आज पहली बार ये बात निकल कर आई है। एक बात तो तय है, चाहे वो नदवी साहब हों, चाहे वो रिजवी साहब हों, चाहे हमारे नौमानी साहब और हमारे एक और जो मौलाना साहब बैठे हैं, हम सभी मौलाना और सभी इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात पे तो तय हैं, चाहे किसी भी तरह से बात को कहा जाए, वो इस बात से तो तय है कि मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है और वहाँ पे मंदिर बनने के लिए रास्ता खुल सकता है। जब पूरा इस्लामिक सभी हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स जब तैयार हैं, तो बात को सिर्फ अब कहने का तरीका है, अब उसको किस तरह से पैकेजिंग करनी है वो पैकेजिंग का तरीका है। बाकी आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज क्लियर नाउ। तो जब रास्ता अब क्लियर हो गया है, तो मुझे लगता है इस बात को एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए, अब अगले पायदान पे पहुंचना चाहिए इस पूरे डिस्कशन को। स्वामी जी, मेरा यही कहने का मतलब है कि आप तरीके से आके बात करो ना, आप तो सप्रेस करके आप करो। नहीं सप्रेस, भाई साहब सप्रेस करने की कोई बात अगर ऐसी बात नहीं होती, आप बताइए 6 दिसंबर 1992 को देश के संविधान को ताक पे रख दिया गया, देश के कानून को ताक पे रख दिया गया, उस वक्त भी यही चीज की जा सकती नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अयोध्या में मस्जिद बनने ही नहीं देंगे, यहाँ बनाओ वहां बनाओ। अयोध्या तो तमाम धर्मों का जो है केंद्र रहा है, ऐसा नहीं, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो। अच्छा, एक मेहमान हमारे साथ और हैं, सब है वो स्वामी शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी। शंकराचार्य जी, करोड़ से ज्यादा आपने इस पूरी बहस को सुना है। शंकराचार्य साहब, अब एक हिंदू धर्म के बड़े गुरु होने के नाते हमारे एक मिनट स्वामी जी, मैं शंकराचार्य जी से बात कर रहा हूं। एक मिनट शंकराचार्य जी, एक बड़े धर्मगुरु होने के नाते हिंदू धर्म के आप आगे क्या राह सुझाना चाहेंगे जिससे इस किस्म का वैमनस्य ना हो, ये कट्टरवाद की बातें ना हो, ये कड़वाहट की बातें ना हो, भाईचारे से आगे बात बढ़े? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले धन्यवाद इंडिया टीवी को, इतना अच्छा विषय रखा गया आज। इसमें मुख्य रूप से जो बात उठकर आई है, अभी जैसे विशालानंद जी ने भी कहा कि मुसलमानों में जो भाई बंधुओं का प्रेम है और जो भारत के प्रति उनका एक अच्छा स्वभाव आज उठकर आया है, हम इसका सम्मान करते हैं और हर धर्म एक दूसरे से जुड़े। और ये भारत भूमि में अगर यह विचार आया कि हम राम मंदिर के लिए अपनी भावनाओं के साथ 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को जोड़ते हुए उनके धर्म के उपासक जो प्राचीन काल से भारत भूमि में हमारे भगवान राम की उपासना हुई, उसके लिए वो अगर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, वो वहाँ से मस्जिद कहीं और ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ विधान है, तो इतनी अच्छी बात ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि इसका स्वागत हर धर्माचार्य, हर हिंदू धर्माचार्य, हर इस्लाम का मौलाना स्वीकार करेगा, जिससे कि यहाँ भाईचारा इसी तरह प्रेम का बना रहे। मौलाना नदवी के प्रपोजल को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में खारिज किए जाने के बाद क्या अब इस प्रस्ताव में कोई दम नहीं रह गया? वसीम रिजवी वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो ओरिजिनल पार्टी मुकदमा लड़ रही है सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो हमारे साथ है। क्या स्टेटस समझें आप हम इस पहल का? देखिए, बहुत अच्छी बात नदवी साहब ने कही है। मेरा मकसद सिर्फ मसला हल करने का है, मैं इस मामले को उलझाना नहीं चाहता। अगर कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ही इस बात को लेकर तय हो जाए कि वो वहां पर मंदिर बनने के पक्ष में है और मस्जिद वहां से हटाने के पक्ष में है, तो मैं इस मुद्दे को इसलिए नहीं उलझाना चाहता कि नहीं साहब ये शिया मस्जिद है, मुझे फैसला करने का इख्तियार है, या शिया वक्फ बोर्ड को इसमें फैसला करने का। अब मैं उनके इस फैसले के साथ में खड़ा रहूंगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि जिस तरह से शिया वक्फ बोर्ड ने बोल्डली सबसे पहले इस बात को दुनिया के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया जी, और उसके बाद से लोग इस बात को कहने लगे और हमारा कहना था उसके ऊपर कदम आगे बढ़ाने लगे। जैसे कि सलमान नदवी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत है और सामने आए, उन्होंने वही बात कही जो शिया वक्फ बोर्ड ने बिल्कुल ठीक बात है। हम उम्मीद करते हैं कि अब मसला यह है कि इससे देखिए साफ जाहिर है, सुलह की कोशिश आप छोड़ें ना, जाहिर है कि जो कट्टरपंथी मानसिकता का दायरा है उससे लोग बाहर निकलने की अब कोशिश कर रहे हैं। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो ये कहेंगे, चाहे मौलाना नदवी हो, आप हो, या हमारे साथ स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी जो लोग हैं,
कोई ये नहीं कह रहा है कि आप एक ही हल को जो सुझाया गया उसी को मान लीजिए और खत्म कीजिए। बात कीजिए, चर्चा कीजिए, कोई रास्ता ऐसा निकालिए कि इसका फैसला जो हो वो उससे हर किसी को शांति मिले, सुकून मिले। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम रिजवी आपका, नोमानी जी, असद खान फलाई साहब, विशालानंद जी, शंकराचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस बातचीत में शामिल होने के लिए।